गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स आए हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी है, कोई बात नहीं। आप लोग अपने वीडियो कैमरा ऑन करोगे ताकि मैं आप लोगों की प्यारी शक्लों को देख सकूं। आप तो मुझे देख रहे हो तो आपका दिन तो अच्छा जाएगा, बट मेरा भी दिन अच्छा जाना चाहिए। सर हमारी शक्ल डरावनी है, आपको रात में बुरे बुरे सपने आएंगे। कोई बात नहीं, आप सब लोग अपने वीडियोस चालू रखना ताकि मैं आपको देख सकूं। अगर कोई प्रॉब्लम है और ऑफ रखते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन। विल स्टार्ट ऑन द टाइम ताकि हम लोग टाइम पे कंप्लीट कर सके। सो वंस अगेन वेलकम ऑल द डियर स्टूडेंट्स टू साहस इंस्टीट्यूट, द न्यू एज ऑफ हाई टेक एजुकेशन। आज के सेशन में मैं आपको एस वाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और उसके साथ साथ हमारा जो स्टडी प्लानिंग है, जो एप्लीकेशन से थ्रू भी होगा और लाइव भी चलेगा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं, ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। बट आने वाले आधे घंटे में आप इस पूरे सेशन को अपनी आंख कान और बाकी जो भी खोल देख सको वो देख लो, समझ लो, दिमाग वो सारी चीजों को ओपन करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके एस वाई बीकॉम सेमेस्टर 3 में आने वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर। पहले ही ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो सेशन आपको भेजा हुआ है, तो आई एम श्योर आपको पता होगा। बट अगर पता ना भी हो या याद ना हो तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। आपको एफ वाई बीकॉम की कंपैरिजन में एस वाई बीकॉम में स्टडी का लोड ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना ज्यादा रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, एफ वाई बीकॉम के स्टडी की कंपैरिजन में एस वाई बीकॉम में स्टडी का लोड आपको 1.5 से 2 गुना ज्यादा रहेगा। और वो इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट्स बढ़ने वाले हैं और उसका जो कंटेंट है वो भी एफ वाई की कंपैरिजन में थोड़ा हैवी होने वाला है। तो आपको ये थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का आएगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो सेशन में, सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले में, कि 5 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। जिसमें सबसे पहला आपका रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि टैक्सेशन का सब्जेक्ट। ये भी प्रैक्टिकल कैटेगरी का आता है, इसको भी अकाउंट की कैटेगरी में ही गिना जाता है। तो ये 2 कंपलसरी प्रैक्टिकल है। उसके बाद 3 कंपलसरी थियोरी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आएगा पीओएम, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, संचालना सिद्धांतों। ये थियोरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी है। देन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन નું સંચાલન મેનેજમેન્ટ એટલે એ પણ થિયરી સબ્જેક્ટ છે, कंपलसरी थियरी सब्जेक्ट। और लास्ट कंपलसरी थियरी सब्जेक्ट एनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स એટલે માઇક્રો તમે અત્યાર સુધી ભણ્યા છો, सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समग्र लक्षी, वो भी आपका कंपलसरी थियरी सब्जेक्ट है। तो ये 5 आपके कंपलसरी थियरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उसके अलावा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले वीडियो में बताया है, तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं कि यहाँ पे आप आपकी मर्जी के कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ये मेरी एडवाइस है कि आप अकाउंट बेस्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, फिर भी आप लोग आपकी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ये करना है, मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी, क्योंकि उसके कुछ कारण है जो कि मैंने उस सेशन में समझाए हुए हैं। तो आप 6 नंबर पे हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एचएफए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और 7th पे एएफएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सर्विसेज ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। उसका प्रोसेस आएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से करना है, वीडियो सेशंस भी प्रोवाइड करूंगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 5 कंपलसरी, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल, 3 थियरी और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐसे टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इसीलिए मैंने कहा भाई कि एफवाई की कंपैरिजन में लोड ज्यादा बढ़ने वाला है, चाहे वो थियरी हो या प्रैक्टिकल, सब में। चलिए पहले मुझे बताइए, क्या ये बात समझ में आई आपको? इसमें अगर आपको समझ में आ गया कि यस सर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्लियर है, तो थम्स अप कर दीजिए। इफ यू आर क्लियर अबाउट द सब्जेक्ट देन गिव अ थम्स अप। कृष्णा को डाउट है, जस्ट अ मिनट कृष्णा, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। यस कृष्णा, सर ये तो भूलती चाहिए। ओके,
ભૂલથી થઈ ગયું છે, કોઈ વાંધો નહીં, બટ સિસ્ટમ थम्स समझ अप में आई। करवा दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है हम्म। तो आप इस तरह से हैंड रेज कर दोगे, तो मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा, तो आप बेझिझक अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। बीच में मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस आए नहीं, कोई किसी का माइक चालू रह जाए और फिर किसी की लव स्टोरी चलती हो, वो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुआ था ना, कि पूरी बेचारे लड़के की लव स्टोरी शेयर हो गई थी, सबको पता चल गया था, ऐसा ना हो जाए, आपका सीक्रेट आपके पास ही रहे, इसलिए हम लोग ये सिस्टम फॉलो करते हैं। सो आई एम श्योर कि यू आर क्लियर विद दिस। अब सर इसकी पढ़ाई के बारे में भी जरा बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे लाइव सभी सब्जेक्ट के एक्सीलेंट एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू हर एक सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको फिक्स टाइम टेबल पे पढ़ाएगी, जो कि आपको टाइम टेबल इश्यू कर दिया जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है या ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि लाइव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टी करवाएगी, जो कि आपको रेगुलर अटेंड करने हैं। उसके साथ साथ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी पैम्पलेट्स मिलेंगे, प्रॉपरली डिजाइन किए हुए स्टडी पैम्पलेट्स होते हैं, कॉपी पेस्ट उठा लिया कहीं से या रेडीमेड दे दिया, ऐसा नहीं है। एमएस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट को आसानी रहे प्रिपरेशन में, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट ये पैम्पलेट्स डिजाइन करते हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। आसानी रहेगी इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड्स या लैंग्वेज इजी की है, नहीं, लैंग्वेज तो जो रिक्वायर्ड है कॉलेज की वही रखी है, बट आपको प्रिपरेशन करते वक्त आसानी रहे। सर ये इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चल गया, वो सब पहले से ही हाईलाइटेड होगा, अंडरलाइन होगा, ताकि आपको और आसानी से पता चले। जो आपने अपनी ऐप में डेमो पैम्पलेट में देखा होगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, वो तो आप लोगों के साथ है ही, 24/7 है, जिसके अंदर भी आपको सभी सब्जेक्ट के पैम्पलेट्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के हाई टेक स्टडी वीडियोस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के एक्सीलेंट प्रॉपर एमएस यूनिवर्सिटी में काम में आए ऐसे एमसीक्यू के अनलिमिटेड टेस्ट और उसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप वो भी कर सकते हो, वो मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगा कि कैसे करना है। बेस्ट रिवीजन नोट्स मिलेगी एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए। हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि पूरा पैम्पलेट पढ़ो, सारी चीजें करो, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि सर हम कैसे पूरा करें। फिर हम लोग जो प्लान करते थे हम लोग वैसा ही आपको करना पड़ेगा कि 7 सब्जेक्ट है, 7 दिन है, एक सब्जेक्ट इज इक्वल टू एक दिन, फिर 3 दिन वेस्ट हो गए, फिर ऐसा कि 7 सब्जेक्ट है, 3 दिन है, आधा दिन इज इक्वल टू एक सब्जेक्ट, फिर एक दिन बचा, 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को, 14 घंटे में तो सब कुछ खत्म कर दूंगा, फिर एक काम करता हूँ अगले एग्जाम में देख लूंगा, इससे ऊपर आ जाता है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बेस्ट रिवीजन नोट्स और रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पूरी स्टडी को एग्जाम से पहले भी कवर कर सको। उसके अलावा आपके लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज भी कंडक्ट करेंगे, अलग अलग सेमिनार्स होंगे अलग अलग टॉपिक के बेस के ऊपर। अब आप लोग एसवाई में आए हो, बाद में टीवाई में आओगे, तो आपका और एक्स्ट्रा नॉलेज भी बढ़े, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीजों के ऊपर, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, अलग अलग हम लोग सेमिनार्स एक्सपर्ट के थ्रू अरेंज करेंगे, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स ये आपको मिलेंगे। जो एमएस यूनिवर्सिटी का एग्जाम पोर्टल है, उससे भी हाईटेक एग्जाम पोर्टल हमारा रेडी हो रहा है, तो उसके अंदर हम लोग एग्जाम जो आप एमएस यूनिवर्सिटी में अटेम्प्ट कर रहे हो उसके जैसे ही, उससे भी एडवांस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होगी, वो हम लोग एज अ मॉक टेस्ट रखेंगे कि आप अपना फोटो क्लिक करो, अपना फोटो खींचो, आईडी कार्ड का फोटो खींचो, फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो अटेंड करोगे, आपका रिजल्ट आएगा। ये सब फैसिलिटीज, रिमोट प्रॉक्टरिंग होगा जैसे एमएस यूनिवर्सिटी में होता है बिल्कुल वैसे ही, पर उससे भी एडवांस लेवल का, तो इसका भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड होगा, बट वो होगा एग्जाम से पहले, ठीक है। बीच में आपको टेस्ट देने हैं, आपके पास हमारी एप्लीकेशन के अंदर एमसीक्यू टेस्ट का ऑप्शन रहेगा ही, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस सेशन में। चलिए पहले ये चीजें समझ में आई कि हमारी तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले सब्जेक्ट बताए, फिर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है वो बताया। क्लियर हुआ हो तो थम्स अप कर देना, क्लियर हुआ हो तो थम्स अप, कोई डाउट हो तो હેન્ડ રેઝ કરશો તો હું તમને અનમ્યુટ કરવાની પરમિશન આપીશ અને તમારે જે પણ કંઈ ડાઉટ હોય એ તમે તરત પૂછી શકશો। ओके चलिए, मोस्टली सारे थम्स अप ही है, किसी का हैंड रेज नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब
किस तरह से आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। लाइव लेक्चर में तो हम लोग लाइव डेली आपको गाइड करेंगे ही टीचर्स, उसमें तो कोई टेंशन नहीं लेना है। एप्लीकेशन से आपको किस तरह से स्टडी करना है और उसके रिलेटेड कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, वो मैं आपको बता दूं। किस तरह से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दिखा दिया है, आप कैसे डेमो देख सकते हो उसके अंदर, वो सब चीजें समझा दी है। और आई एम श्योर कि आपको पता होगा, आपने अपने मोबाइल में साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दिया होगा। अब उसमें से डिटेल स्टडी कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो अपनी साहस स्मार्ट स्टडी ऐप ओपन करोगे। ओ माय गॉड सर, क्या कमाल की बात कही है सर, ये पता ही है हमें, बट फिर भी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो इसलिए छोटी से छोटी चीज में समझा रहा हूँ। ऐप ओपन करोगे, हमारी एप्लीकेशन के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम के सभी अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको बेस्ट एजुकेशन मिलता है। 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, CS, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, सबके ऊपर हमने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। तो वो आप सभी देख सकते हो, सबके लिए ओपन है। 11th में कैसा है, 12th में कैसा है, FY में, सब चीजें आप देख सकते हो। आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना कि आप ऐप डाउनलोड करो, खुद देखो, अच्छा लगे तो ज्वाइन करना लोवेस्ट फीस पे, नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट में गालियां दिख के चले जाना, कोई बात नहीं है। तो आप ऐप ओपन करोगे, उसमें से आप लोग जाओगे अपने SY BCom सेमेस्टर 3 के कोर्स में। फिर कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको 7 सब्जेक्ट मिलेंगे, उसके अंदर एक चीज ऐड होगी, MS यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो उसके अंदर जो भी अपडेट्स होगी कॉलेज की, वो आपको मिलती रहेगी। मतलब सर आप ग्रुप में तो भेज रहे हो, बट सर मुझसे गलती से डिलीट हो गया है, व्हाट्सएप डिलीट हो गया, मोबाइल फॉर्मेट हो गया, चला गया, कोई टेंशन नहीं लेने का। आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में SY BCom के कोर्स में 7 सब्जेक्ट के अलावा एक आएगा MS यूनिवर्सिटी अपडेट्स, जिसके अंदर हमारे क्लास की अपडेट्स, MS यूनिवर्सिटी की अपडेट्स, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन की डेट्स आ गई है, या फिर एग्जाम की डेट आई है, टाइमिंग है, वो सारी चीजें आपको उसके अंदर पता चल जाएगी। उसके बाद आप सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको अंदर अलग अलग यूनिट्स और चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जितने हमने रख दिए होंगे वो आपको सब देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी यूनिट या जो भी चैप्टर प्रिपेयर करना है उसके ऊपर जाओगे, ठीक है। उसका भी मैं पूरा प्लानिंग बताऊंगा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, अभी समझा भी रहा हूं। बट वो यूनिट, वो चैप्टर आपको जो प्रिपेयर करना है उस पर क्लिक करोगे, उसका जो पैम्पलेट है वो डाउनलोड कर दोगे, या जिन्होंने फुल कोर्स रखा हुआ है ऑप्शन सी, उनको क्लास से मिलेगा पैम्पलेट, तो वो पैम्पलेट की कॉपी आप अपने हाथ में रखोगे या डाउनलोड कर दोगे जो ऐप से पढ़ रहे हैं वो। और उसके बाद जो वीडियोस रखे हुए हैं वो वीडियोस को ओपन करोगे, वीडियोस को देखते जाओगे, पैम्पलेट में से रिफर करोगे। देखना है, समझना है, पैम्पलेट में से पढ़ना है, देखा समझा पॉज किया, सभी चीजों को पैम्पलेट में से पढ़ के माइंड में फिट किया, सेम होगा दोनों। और आपको जो भी चीजें जरूरी लगती है पैम्पलेट में अपने हाथों से टिक मार करो। कोई वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है तो उसका सिंपल मीनिंग लिखो। मतलब તમને જે પણ વસ્તુ લાગતી હોય, ટિક માર્ક કરવાની, અંડરલાઈન કરવાની, અંદર કંઈક લખવાનું હોય, બધું જ કરો, ખાલી એની અંદર મારું મોઢું ના બનાવતા સર, પછી મોઢું બનાવીએ છે, પછી પેલા સિંગડા ચડાવી દઈશું, એક આંખ પેલું પટ્ટી માર દઈશું, સિગરેટ પીવડાવીશું, સિંગડા બનાવીશું, આવું બધું નાના ધોરણમાં બહુ કરતા હતા। એટલે એવું કશું ના કરતા, મારું મોઢું ના બગાડશે, નાના બગાડજો, कोई वांधो नहीं। बट आप वीडियो को देखोगे, पॉज करोगे और जरूरी चीजों को नोट डाउन और टिक मार्क करते जाओगे अपने हाथों से। अगर आपने पैम्पलेट में जरूरी चीजें लिखी होगी तो आपको बहुत फायदा होगा। और ऐसा नहीं होगा कि सर इतना ज्यादा पढ़ना होगा, नहीं, मैं पूरा प्लानर दूंगा, बहुत कन्वीनियंटली, बहुत इजीली आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर हमारी एप्लीकेशन एक्टिव कैसे होगी, कब होगी, आपको मैडम के मैसेजेस आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो मैंने आपको कल वीडियो भेजा था उसके हिसाब से आप अपनी ऐप को एक्टिव करोगे, जिसके अंदर मैं अभी एक बार फिर से बता देता हूं। आपको मैसेज जो मैडम भेजेंगे उसके अंदर भी लिखा ही होगा कि आपको क्या करना है। कल मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि क्या करना है, उस तरह से आप ऐप को एक्टिवेट कर दोगे, ठीक है। अभी समझो कि कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वरना आपको ऐसा लगेगा कि सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है एप्लीकेशन के इस्तेमाल में, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बहुत ही हाई टेक सिस्टम पे बनी हुई है, कोई रेडीमेड एप्लीकेशन नहीं है। हमने कंटिन्यूअस सर्वे करके, रिसर्च करके, 3 एक्सपर्ट टीम को, अहमदाबाद, नडियाद और भरूच की 3 टीम को बिठा के ये एप्लीकेशन डिजाइन की है, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट एजुकेशन का एक्सपीरियंस हो और 24/7 असिस्टेंस मिलेगी। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप तुरंत बता पाओगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहले तो
आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक ही एंड्रॉयड मोबाइल में चलेगी। ध्यान रखना, मतलब आप मोबाइल चेंज करते रहते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, तो नहीं होगा। ठीक है, एक ही मोबाइल में आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो आपने ऐसा, मैं अभी इसमें कर रहा हूं, फिर इसके मोबाइल में करूंगा, फिर उसके मोबाइल में करूंगा, नहीं हो पाएगा। फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस, जो स्टूडेंट्स पहले से एफ से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है कि सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत हाई है। आप एक ही मोबाइल में एप्लीकेशन का एक्सेस कर पाओगे। सर लैपटॉप में चलेगी, आईफोन में चलेगी? तो नहीं, अभी नहीं चलेगी। हमारी टीम इसके ऊपर कोडिंग कर रही है। लैपटॉप मोबाइल के लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सको, एंड्रॉयड आईओएस वर्जन, आईफोन, उसके लिए भी कोडिंग का काम चालू है और उसमें 2-3 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद आईफोन में भी आप यूज कर पाओगे या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी यूज कर पाओगे। अभी चलेगी वो एंड्रॉयड वर्जन में, एंड्रॉयड 6.0 के ऊपर का होना चाहिए। एंड्रॉयड 6 या उसके ऊपर का वर्जन होगा तो ही चलेगा। 6.0 मतलब अगर पुराने मोबाइल है तो वो नहीं चलेगी आप, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जो फीचर्स हैं, वीडियो सेशंस, पीडीएफ सेशंस मतलब पैम्पलेट सेशंस, ऑडियो वर्जन, क्विज का पोर्टल, तो वो सब के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए आपके मोबाइल फोन में वो है एंड्रॉइड 6। आप लोगों का अभी 11 12 लेटेस्ट में चल रहा है, तो आपका आई एम श्योर कि 11 10 9 8 ऐसा ही कोई होगा। 6 या उससे नीचे का, 6 से नीचे वाला बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए। तो एक चीज ध्यान रखना, एक ही मोबाइल में चलेगा। डोंट यूज ऐप इन डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दूसरे मोबाइल में यूज करने के लिए ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग दूसरा अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तो डोंट क्रिएट मल्टीपल अकाउंट विथ सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी। मतलब एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल फोन आपने इस्तेमाल कर दिया है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो उसी ईमेल आईडी या उसी मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर मतलब आपका मोबाइल नंबर नहीं लेंगे, आपका डिवाइस आईडी हम लेंगे, उससे दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि मल्टीपल अकाउंट सेम मोबाइल नंबर से, मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट से या सेम ईमेल आईडी से क्रिएट मत करना, नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको ऐसा लगेगा सर मेरी ऐप क्यों नहीं चल रही है। जैसा मैंने कहा कि सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस, कि कोई भी पर्सन हैक ना कर सके आपके डेटा को, हमारे डेटा को, आपकी प्राइवेसी को, हमारी प्राइवेसी को, इसलिए ये सारी चीजें हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। आप अपना आईडी पासवर्ड जो मीन्स लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप अपने दोस्तों को भी दे दोगे ना, भाई मेरा ये लॉगिन आईडी है, मेरा ये पासवर्ड है साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का, तो इस्तेमाल कर, नहीं कर पाएगा। आपका आईडी पासवर्ड आप किसी को भी दे दो पब्लिकली, आप स्टेटस पे रख देना, कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आपके अलावा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इतनी हाईटेक सिस्टम है। इसलिए मैंने कहा अगर आपने अपना जीमेल का आईडी पासवर्ड किसी को दे दिया तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में दूसरे का आईडी पासवर्ड आप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका आईडी पासवर्ड दूसरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि सर पर ऐसा हुआ कि मैंने तो नया फोन लिया है, मुझे मोबाइल चेंज करना है, जरूरी है क्योंकि फोन चेंज हुआ है, मोबाइल फोन मेरा पुराना था, उसमें ऐप चालू की थी या मम्मी या पापा का था, ऐप चालू की थी, अब मुझे डिवाइस आईडी चेंज करना है, मतलब मोबाइल चेंज करना है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो दूसरे मोबाइल में फिर से क्रिएट अकाउंट का प्रोसेस करते हैं, ऐप ओपन करते हैं फिर क्रिएट अकाउंट करते हैं, मत करना ऐसा। उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको मोबाइल चेंज किया है उस केस में आपका मोबाइल इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है तो एक बार उसकी परमिशन मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि बार बार 2 दिन के बाद चेंज किया, 2 दिन के बाद चेंज किया, 2 दिन के बाद चेंज किया, ऐसा नहीं होगा। मोबाइल आप 2-2 दिन में चेंज नहीं करने वाले। क्या करना है, आपको जो नया मोबाइल फोन है उसमें अब हमारी जो S3 ऐप, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप है, उसको डाउनलोड कर देना है, ओपन करना है और ओपन करके लॉग इन क्रिएट अकाउंट किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना है, जो ओपनिंग स्क्रीन दिखे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। जो ओपनिंग स्क्रीन दिखे जहां पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखना होता है, नीचे लॉगिन क्रिएट अकाउंट ऑप्शन दिया होता है, उसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके साथ साथ आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो मुझे व्हाट्सएप कर देना है। क्या आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो, और आपका जो ईमेल आईडी है जिससे आपने ऐप में अकाउंट क्रिएट किया है वो दोनों आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे। पहले फोटो भेजोगे स्क्रीनशॉट और उसके बाद अपना ईमेल आईडी वो अलग मैसेज में मुझे फॉरवर्ड करोगे। तो हमारी टेक्निकल टीम यहां से ऑफिशियली आपके इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेगी, तभी आप नए मोबाइल में यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उसका कारण होता है सेफ्टी सिक्योरिटी। आपको पता है कि आज के जमाने में डेटा इज द न्यू करेंसी। डेटा थेफ्ट, प्राइवेसी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है।
आपको थोड़े टाइम पहले की बात है, अनअकैडमी वालों के डेटा चोरी हो गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, सर हमारे डेटा में ऐसा कुछ खास है भी नहीं, तो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं जाएगी। हालांकि हम आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते ही नहीं है कि आपको सिक्योरिटी का एक डर रहे, फिर भी छोटी से छोटी चीज को प्रोटेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है। तो इसीलिए हमने लॉन्ग टर्म का सोच के ये प्राइवेसी पॉलिसी को पहले से ही फॉलो करके रखा है कि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी चीज कोई लीक ना हो। ठीक है, तो अगर आपको डिवाइस चेंज करना है तो ये आपको प्रोसेस करना होगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो देख नहीं पा रहे हो या कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एप्लीकेशन में, इसका मतलब ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन में लेटेस्ट वर्जन ऐप का अपडेटेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और ऐप को अपडेट कर दोगे। अभी वर्जन 29 आप लोगों की ऐप में चलता होगा आपके मोबाइल में। इन केस अपडेशन हमारे आते रहेंगे, हम लोग कंटिन्यूअस, हमारी टीम कंटिन्यूअस नए नए अपडेशन ला रही है, बहुत एडवांस और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टडी प्रोवाइड करनी है, तो उसके अंदर कंटिन्यूअस नए नए अपडेशन आते ही रहेंगे। तो हालांकि हमने ये भी अपडेट कर दिया है कि ऐप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, बट फिर भी अगर किसी की ऐप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होती है आपके मोबाइल के कोई ड्रॉबैक की वजह से, तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे, हमारी ऐप ओपन करोगे और उसको अपडेट कर दोगे। और उसके बाद भी अगर वीडियो ना दिखते हो शायद, तो उस केस में आप प्ले स्टोर पे ही जाओगे, यूट्यूब लिखोगे और यूट्यूब को भी अपडेट कर दोगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐप अपडेटेड चाहिए, यूट्यूब अपडेटेड चाहिए, सभी चीजें हम लोगों ने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करके उन लोगों के साथ मर्ज की है। जैसे कि आपने ये जूम एप्लीकेशन का ही अभी सेशन अटेंड कर रहे हो, आपको ऐसा ही लगेगा जूम है, बट आई एम श्योर कि आप में से किसी ने भी इस तरह से लाइव लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे पहले। किए है किसी ने, या फर्स्ट टाइम है? आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप हमारे क्लासरूम में बैठे हुए, वो सर घर पे कहीं से भी बोल रहे हैं, आजू बाजू से आवाज आ रही है, ऐसा नहीं। मैं दिखूंगा, मेरा डिजिटल बोर्ड दिखेगा, सारी चीजें जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सारी चीजें आपको क्लियर दिखेगी, कैलकुलेशंस जो होंगे वो सब दिखेंगे। ये जूम ऐप को हमें कुछ प्राइवेटाइज करवाया है, जो फीचर्स की वजह से आपको ये एक्सपीरियंस जबरदस्त मिल रहा है। सिर्फ जाने के लिए पूछ रहा हूँ, आप में से किसी ने, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं है उनसे उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, बाहर के जो न्यू स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, कि आपने इस तरह से लेक्चर्स अटेंड किए पहले, लाइव कहीं ना कहीं देखा हो? अगर पहली बार देखा हो तो थम्स अप करना, अगर देखा हुआ हो तो हैंड रेज करना। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, ओके, ऑलमोस्ट सबके थम्स अप है। ओके, यस, एक का हैंड रेज है, वेरी गुड, डन। तो इस तरह से आपको जो चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से मतलब हमने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिंग से वर्क किया है, चाहे वो जूम के साथ हो या यूट्यूब वालों के साथ हो, कि प्रॉपर वर्क हो सके, स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि S3 ऐप आपकी अपडेटेड चाहिए और दूसरा यूट्यूब आपका अपडेटेड होना चाहिए। चलिए, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई? यस, अभी जिसको डाउट है वो मैं अनम्यूट करने की परमिशन देता हूं। यस, आकाश कृष्णा हैंड रेज किया है तो वो अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, द्रुमिल कोई डाउट? સર તમે ડિજિટલ રૂમમાં ભણાવો છો પણ બીજા જે સર છે પછી પહેલા જેવું જ ને એમણે ઘેરથી ભણાવશે? हाँ, ये भी તમને કહી દઉં, जो लाइव लेक्चर्स आपके स्टार्ट होंगे वो 29 जून ट्यूसडे से या तो फिर 1 जुलाई थर्सडे से, મંગળવાર કા તો ગુરુવાર, એ દિવસને પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ, એટલે આ દિવસથી જ ચાલુ થશે। એનું એક ફિક્સ ટાઈમ ટેબલ હશે, જે ટાઈમ ટેબલમાં તમને એક્સપર્ટ ફેકલ્ટીઝ આવીને ભણાવશે, बराबर। FY की फैकल्टीज सब्जेक्ट के हिसाब से अलग थी, SY बीकॉम में जो आपको फैकल्टीज आएंगे, CMA CA ये सब टीचर्स आएंगे जो कि आपको पढ़ाएंगे, कॉस्ट है, डायरेक्ट टैक्स है, और एप्लीकेशन के ऊपर आपको मेरे सेशंस तो मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो फैकल्टीज भी अलग अलग आएगी, एक्सपर्ट है, खुद प्रोफेशनल टीचर्स है, वो आपको पढ़ाने वाला है। तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी डीप में मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। देखो, पढ़ना तो एप्लीकेशन से भी हो सकता है, बट जो टीचर है वो आपके साथ थोड़ा और डिस्कशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये शेयरिंग हो जाएगा, तो आपको वो प्रैक्टिकल कैसे इस्तेमाल होगा उसका थोड़ा और डिटेल नॉलेज मिलेगा। लाइव में आपको ये एडवांटेज लेना है। ठीक है, तो फिर से एक बार,
कि ये जो लाइव सेशन है वो 29 जून ट्यूसडे या 1 जुलाई थर्सडे से स्टार्ट होंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आ जाएगी। एम आई क्लियर विद दिस? और अगर कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो कोई भी। हाँ, अभी मेन चीज हमारी बाकी रह जाती, वो मेन चीज समझनी है आपकी पढ़ाई। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग भेजा है कि सर साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप से हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो हमें कब कैसे किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये पूछते थे कि रिस्पेक्टिव जगह पे जहां पे भी उन्होंने पढ़ाई की हो, ऑल टीचर्स आर गुड, सभी अपने हिसाब से बेस्ट ही पढ़ाते हैं, बट उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया था कि सर ऐप के ऊपर वीडियो फिर आते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद चले जाते हैं, एक हफ्ते 10 दिन में चले जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। हमारे जो भी सेशंस वहां पे रखेंगे वो परमानेंटली वहां पे रहेंगे, जब तक आपका SY बीकॉम थर्ड सेम क्लियर नहीं होता तब तक आपकी सेमेस्टर 3 की एप्लीकेशन चालू रहेगी। सभी सेशंस उसके अंदर चालू रहेंगे, कोई सेशन उसके अंदर से निकल नहीं जाएगा, नया ऐड किया पुराना चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे के सारे सेशंस वहीं पे रहेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी सर हमें पढ़ाई कैसे करनी है, आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए भी हम आपको प्रॉपर सपोर्ट देंगे, ठीक है? कि सर हमारी पढ़ाई बेस्ट लेवल पे हो सके, थोड़े ही हमारे अंदर एक जो फीचर है ना लेजीनेस का, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, कल से, कल अच्छा दिन है, कल शुक्रवार है, शुक्रवार को आना, इस तरह से जो प्रोकास्टिनेट होता जाता है, मतलब हम डिले करते जाते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग दूंगा, जिससे आप पढ़ाई करोगे तो आप कन्वीनियंटली बहुत आराम से सारी की सारी चीजें आप कर पाओगे, और वो भी परफेक्ट प्लानिंग दूंगा, जो कि अभी मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। वो पहले 5 दिन का है, एक हफ्ते का है, फिर ऐसा पूरा आगे बेचते रहेंगे। पहले एक हफ्ते का करो, फिर आगे 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 करना है, ठीक है? और आप बहुत ही कन्वीनियंटली बहुत आराम से कर पाओगे। देखो ये पूरा मैंने आपको डेली स्टडी माइक्रो प्लान व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। ये पहले 5 दिन का है, पहले एक हफ्ते का है, और बहुत ज्यादा एक साथ लोड नहीं दिया है, स्लोली स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड और कंटेंट बढ़ता जाएगा। बट अगर ये रेगुलरिटी आप फॉलो करते हो तो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है? देखो यहां पे मैंने ये प्लान किया है कि आप मंडे से शुरुआत करते हो, फ्राइडे तो हो गया, अभी सैटरडे संडे है, तो शायद किसी का कोई प्लान हो बाहर घूमने जाना हो, कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय कर लो। मंडे से मैंने देखो आपको यहाँ पे डे नंबर दिया हुआ है, दिन कौन सा, अभी यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है, बट आप चाहो तो ये डेट चेंज कर सकते हो, ठीक है? मतलब सर मंडे मुझे काम है, मैं ट्यूसडे से शुरू करने वाला हूँ, आपके ऊपर है। एक्चुअली में मैंने ये डेट नहीं लिखी थी, ये डेट मैं स्टूडेंट के साइड पे छोड़ता हूँ कि आप आपके हिसाब से लिखो, आप जब करते हो जिस दिन करते हो उसके हिसाब से लिखो। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि सर आप लिख के दो, एक टारगेट रहे तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डेट लिख के दी है कि भाई पहली 28 जून है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे मैंने पहले हफ्ते के लिए, पहले 5 दिन के लिए 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 3 सब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे फर्स्ट वीक को, फिर आने वाले टाइम में बाकी के सारे सब्जेक्ट नेक्स्ट वीक में कवर होता जाएगा, ठीक है? आपके ऊपर लोड भी ना बढ़े, धीरे 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 हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि अचानक से 4 घंटे पढ़ा जो उसमें शुरुआत में नए नए, फिर 2 दिन के बाद फिर ठंडे हो गए, फिर 2 महीने गायब हो गए, ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे। बट उससे लॉन्ग टर्म में 1 महीने के एंड में आपको ऐसा पता चलेगा कि सर सारे सब्जेक्ट के हमारे 1-1.5 यूनिट खत्म हो गए, सारे सब्जेक्ट के अच्छे से करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला आपका HFA है, सब्जेक्ट का नाम देखो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, फिर उसके अंदर कौन सा यूनिट कौन सा चैप्टर, तो HFA में आपको यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 करना है, जिसमें कौन से टॉपिक है तो वो भी लिखा है, देखो टॉपिक 1 पार्ट 1 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और टॉपिक 1 पार्ट 2, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने 2 पार्ट में रखा है, तो आप दोनों सेशन को देखोगे। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने वीडियो टाइम दिया हुआ है कि ऐप में आपको कितना टाइम लगेगा ये वीडियो देखने में, तो ये वीडियो है 13 मिनट का। पर सिर्फ देख लिया आप ऐसा तो करोगे नहीं, देखोगे, बीच बीच में वीडियो को पॉज करोगे, जरूरी चीजों को टिक मार करोगे, समझोगे, तो उसके पीछे आपकी और एक्स्ट्रा 10 मिनट जाएगी। तो यहाँ पे 13 + 2 23 मिनट्स तकरीबन आपको होगी, जिससे आपका पहला टॉपिक का पहला पार्ट हो जाएगा। फिर उसी दिन ये टॉपिक 1 का पार्ट 2, उसका वीडियो सेशन है 11 मिनट्स का, प्लस आप उसको साथ में रिफर भी करते हो, वीडियो को पॉज करते हो, समझते हो, नोट डाउन करते हो, तो 10 मिनट्स उसके एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मैंने रखे। फिर डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे कि आप कितना जल्दी ग्रास्प कर पाते हो। और उसी दिन पहले ही दिन में ये दूसरा सब्जेक्ट है, देखो
दूसरा सब्जेक्ट हमने रखा है HRM। जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये क्लियर करके फिर HRM के ऊपर समझाता हूँ। देखो, उसके बाद पहले ही दिन में है दूसरा सब्जेक्ट लेना है HRM। तो आप एप्लीकेशन में जाओगे, HRM को ओपन करोगे, यूनिट 1 का चैप्टर 1 टॉपिक 1 रखा है, एक टॉपिक का नाम क्या है, मीनिंग एंड बेसिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ HR। टॉपिक के नाम भी लिखे ताकि आपको पता चलता है सर मेरे इतने इतने टॉपिक हो गए। वीडियो सेशन 11 मिनट का है, आप पॉज करोगे, समझोगे, पढ़ोगे, जरूरी चीजों को नोट डाउन करोगे तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा, तो इतना टाइम आपका जाएगा। अगर आपको उसके दौरान कुछ डाउट लगता है तो यहाँ पे रिमार्क आप लिख सकते हो कि सर मुझे ये पॉइंट में आपके हिसाब से ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये मुझे डाउटफुल लगा, ये मुझे बहुत इजी लगा, जो भी, या नोट कुछ भी लिखनी है तो आप यहाँ पे रिमार्क लिख सकते हो। फिर दूसरे दिन जाओगे तो दूसरे दिन भी मैंने पहले 2 ही सब्जेक्ट रखे। ये HFA में आप आगे जाओगे, यूनिट 1 का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 2, 3 और 4 थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। हालांकि ये टॉपिक छोटे छोटे हैं, थ्योरेटिकल है, तो आप आराम से समझ पाओगे। कौन कौन से टॉपिक के नाम है, तो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड एंड प्रोस्पेक्टस। सर ये थ्योरी चीजें है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी करनी है, हाँ मेरे भाई करनी है, क्योंकि आपको MCQ के अंदर थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारी जगह पे मिस्टेक क्या कर देते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना तो सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर फोकस कर, थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। थ्योरी देख के एग्जाम्पल करोगे तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाओगे। इसलिए पहले थ्योरेटिकल सेशन जो सीक्वेंस है वही फॉलो करनी है। तो ये वीडियो सेशन का टाइम है और ये आपको और पढ़ाई में आपको समझने में टाइम लगेगा वो मेंशन किया हुआ है। और उसी तरह उसी दिन दूसरा HRM जो है उसमें से टॉपिक नंबर 2 करोगे, 24 मिनट का वीडियो है और 25 मिनट आपको और समझने में टाइम जाए तो तकरीबन 50 मिनट के आसपास आप ये टॉपिक अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, कोई ये 25 मिनट की जगह पे 15 मिनट में भी खत्म कर सकता है, कोई 5 मिनट में भी खत्म कर सकता है, डिपेंड कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तीसरे दिन से मैंने एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है। देखो मैंने हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग कलर से रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिन चेंज होता है तो बीच में मैंने एक लाइन गैप रख दी है ताकि पता चले कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। आप यहाँ पे टोटल कितना घंटा पढ़ाई की है वो भी चाहो तो लिख सकते हो, भाई पहले दिन मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ से हमने एक और सब्जेक्ट एमी को ऐड किया है, ठीक है। तो फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दिन को आप देखो तीनों सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, टॉपिक के नाम, कितना टाइम वीडियो में जाएगा, कितना टाइम आपको समझने में जाएगा, वो सब प्रॉपर प्लानिंग दिया है। इनिशियल लेवल पे मैंने 5 दिन का दिया है, मींस मंडे टू फ्राइडे का। सैटरडे संडे अभी मैंने गैप रखी है कि भी अगर शुरुआत है कुछ मिस हो जाता है, कुछ रह जाता है, तो आप सैटरडे संडे को उसको कवर कर लो। फिर नेक्स्ट वीक से जो मैं आपको शेड्यूल दूंगा वो मंडे टू सैटरडे तक का रहेगा, 6 दिन का होगा, ठीक है। और आगे बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो एड ऑन होते जाएंगे, तो आपको पता चले यस मेरा इस सब्जेक्ट में इतना हो गया, इस सब्जेक्ट में इतना हो गया, इस सब्जेक्ट में इतना हो गया, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये बढ़िया लेवल का प्लानिंग पूरा आपको मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर ये है वो है। हाँ कुछ नया MS यूनिवर्सिटी में से अपडेट आ सकता है, वो तो आपको पता ही है, FY आपने किया हुआ है, कुछ भी अपडेट्स आ सकते हैं, जो कुछ भी अपडेट्स होंगे वी विल प्रोवाइड, ठीक है। आपके पास कोई भी अपडेट आता है मुझे प्रोवाइड करना, मैं देखता ही रहता हूँ, मैं अपडेट रहता ही हूँ, बट फिर भी शायद मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए और आपको मिले तो आप मुझे भेज सकते हो। कॉलेज के प्रोफेसर्स, कॉलेज लीडर्स सबके साथ मैं टच में रहता हूँ, कुछ भी अपडेट होती है तो सबसे पहले हमको मिलती ही है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ये बेस्ड स्टडी प्लान है, उसको फॉलो करोगे ना, मतलब बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में सारी की सारी बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन होती जाएगी। उसी के अंदर मैं कहूंगा कि देखो अब यहाँ पे हमारा ये पहला चैप्टर, पहला यूनिट खत्म हो गया, अब आप इसके क्विज सेक्शन में जाके MCQ अटेम्प्ट करो ताकि पता चले कि आपका नॉलेज कितना हुआ है, तो वो भी आपको मैं गाइड करूंगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये HFA के अंदर 5 दिनों में, पहले 5 दिनों में यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 2 3, चैप्टर नंबर 2 बड़ा है, मैंने अभी उसको इस वीक में नहीं रखा है, पर चैप्टर 1 और चैप्टर 3 दोनों आपके हो जाएंगे। HFA जो पहले दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखोगे तो इस सब्जेक्ट में आपका यहां से पहले दिन मंडे से आप स्टार्ट कर रहे हो, फ्राइडे तक में आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1 चैप्टर 3 दोनों खत्म, फिर चैप्टर 2 बाकी रहेगा, तो वो खत्म, मतलब आपका पूरा पहला यूनिट खत्म, पूरा पहला यूनिट खत्म। HRM नेक्स्ट वीक में, इस हफ्ते से शुरू किया है, अगले हफ्ते में आपका HRM का पूरा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा।
बाकी के सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होते जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट ये प्लानिंग में ऐड होते जाएंगे। तो ये प्लानिंग समझ में आया आपको? अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो थम्स अप कर देना, कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज करोगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई कुछ टीचर्स भी है जो कि स्टूडेंट्स के साथ बैठ के समझ रहे हैं, कैमरा ऑफ रखा है। मैं बता दूं कि हमारी सिस्टम बहुत हाईटेक है, सारी चीजें हमें पता चलती है। कोई बात नहीं, देखो जानो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए, स्टूडेंट्स को किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, सारी चीजें क्लियर हुई? डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हो। यस, माची कृष्णा, यस कृष्णा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। સર हाँ बोलो। સર એમએસ યુનિવર્સિટીમાં સર આપણે એસવાય માટે સર ફરીથી એડમિશન નહીં કરવાનું છે? હા, એડમિશનનું નહીં, તમારે માઇનોર પ્રોસેસ આવશે, એ પ્રોસેસનું હું તમને આખું અપડેટ કરીશ, જેવું આવશે એટલે પ્રોપર તમને અપડેટ કરીશ। તમારે એની એમએસ યુનિવર્સિટીની ફીસ ને પે કરવાનું આવે ને સેમેસ્ટર 3 ની, કાં તો આખી એસવાય ની રાખે છે, શું રાખે છે, એમએસ યુનિવર્સિટી વાળા ડિક્લેર કરશે એટલે હું તરત તમને અપડેટ કરીશ કે જો આ તારીખથી આ તારીખ ફોર્મ ભરાશે, આટલી ફીસ રહેશે, પછી એ ડેટ એક્સટેન્ડ થતી હોય છે, તમને ખબર જ છે, એફવાય માં તમને અનુભવ થઈ જ ગયો છે, એટલે બધી ડેટ એક્સટેન્ડ થશે તો એ બધી જ અપડેટ તમને મળતી રહેશે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન લેટેસ્ટ મળશે। આખો પ્રોસેસ નહીં આવે, તમારે નાનો પ્રોસેસ કરવાનો આવશે। હવે એફવાય માં તમે મેઇન પ્રોસેસ કરી ચૂક્યા છો, એસવાય માં માઇનોર શિફ્ટિંગ થશો એફવાય માંથી એસવાય માં, એનો પ્રોસેસ આવશે। સેમ એવું જ એસવાય માંથી ટીવાય માં પણ આવશે। ઓકે સર। चलो, और किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई भी यस अनम्यूट करके बता सकते हो। कुणाल, प्रेरणा, સર हाँ ઓલ बोलो। સબ્જેક્ટના યુનિટ્સ કેટલા હશે? જે જો એફવાય માં જેવું હતું ને એવું જ છે, બધા યુનિટમાં, બધા સબ્જેક્ટમાં 4-4 યુનિટ હોય, દરેક યુનિટની અંદર પાછા ચેપ્ટર ડિપેન્ડ કરે છે સબ્જેક્ટ પર અને કોલેજ પર, કોલેજ કેટલું રાખે છે એના ઉપર છે। કોલેજ એક કોઈક સબ્જેક્ટ એવો હશે જેમાં એક જ યુનિટ બધું ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ હશે, કોઈક એવું હશે કે એક યુનિટની અંદર 2 ચેપ્ટર 3 ચેપ્ટર अलग अलग पार्ट कवर કર્યા હોય, પણ 4 यूनिट હશે, सिस्टम वही रहेगी। इंटरनल में 2 यूनिट, एक्सटर्नल में चारों के 4 यूनिट। इंटरनल एमसीक्यू वाली, एक्सटर्नल डिपेंड करता है सिचुएशन चेंज हो गई तो आपको कॉलेज में जाके देनी पड़े या एमसीक्यू वाली, वो गवर्नमेंट और कॉलेज डिसाइड करेगी। अगर सारी चीजें अभी जिस तरह से चल रही है ठीक हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉलेज में जाके एग्जाम देने का आ सकता है। ठीक है, फिर कोरोना अगर आपकी फीवर में आपकी बात सुन लेता हो तो आप देख जानते हो ना, वो मीम्स बहुत चलता है कि भाई कोरोना की थर्ड वेव कब आएगी? जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी ना तभी थर्ड वेव आएगी, तब तक नहीं आएगी। जैसे सेकंड वेव आई थी, भाई कॉलेज का बोर्ड का टाइम टेबल लग गया, फिर कोरोना ने एंट्री मारी। स्वागत नहीं करोगे हमारा इस तरह से? સર हाँ बोलो। હા સર, આપણે મેક્રો ઇકોનોમી તો હેમંત સર જ લેશે ને? हाँ हाँ यस, ઓકે, હું પણ કરાવીશ વિડીયોમાં, હા વિડીયો હા, સેશન તમને મારો મળશે અને લાઈવમાં હેમંત સર કરાવશે, મજા આવશે, તમે ટેન્શન ખાલી ના હેમંત લેશો। સર જ છે ને આ વખતે તો? અરે એ જ હોય ને યાર, એટલે ના ના મસ્ત એ જ કરાવશે અને બીજા બી જે ટીચર્સ નવા આવશે, સબ્જેક્ટ ચેન્જ થાય છે એમાં, તો એ બી જોરદાર જ કરાવવાના છે, એટલે ટેન્શન નથી લેવાનું, અને હેમંત સર તો કરાવવાના છે ઓબ્વિયસ છે, અને એ તમને લાઈવ કરાવશે, હું તમને વિડીયો પ્રોવાઈડ કરીશ। ઓકે, चलो, और कोई कंफ्यूजन? सो हम लोग यहाँ पे हमारा सेशन खत्म करेंगे। मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आपके कोई भी फ्रेंड रिलेटिव, पहले तो आपके कोई फ्रेंड हो जिसका रजिस्ट्रेशन करना बाकी हो एसवाई बीकॉम के लिए और करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फीस 4500 एप्लीकेशन की स्टडी की होगी, पूरा प्लानिंग मैंने आपको दिया, पूरा प्लानर मिलेगा, सभी स्टडी मिलेगी, सभी पैम्पलेट्स मिलेंगे, सब कुछ, और लाइव पढ़ना है 7500। ठीक है, और उसके अलावा आपके कोई भी छोटे भाई बहन है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कहीं से भी पूरे गुजरात में कहीं से भी 11th-12th कॉमर्स के है तो वो भी हमारी एप्लीकेशन के थ्रू बेस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त फैसिलिटी है। एफवाई बीकॉम, एसवाई बीकॉम, टीवाई बीकॉम में है। एफवाई बीकॉम में फुल्ली लोडेड ऐप पहले से ही मिल जाएगी जिसकी फीस है सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज की ऑफर तक 2500 थी, कल से अब ये फीस चेंज हो जाएगी 3000। आपकी भी जैसे पहले फीस 4000 थी, अब आपकी फीस हो गई 4500, पर अनमैच प्राइस पे, अनमैच फीस पे बेस्ट एजुकेशन है। इतनी लोवेस्ट फीस पे इतना परफेक्ट प्लानिंग, इतना बेस्ट स्टडी मटेरियल, इतने हाईटेक सेशंस कहीं पे भी नहीं मिलता है।
तो आप अपने फ्रेंड्स को, छोटे भाई बहन हो, टीवाई बीकॉम के लिए है तो उनको भी बता सकते हो। कोई आप में से या आपके फ्रेंड्स में से सीएस करना चाहता है तो वो भी लोवेस्ट फीस पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन अवेलेबल है। और आपको देखना है तो हमारी ऐप आपके पास है ही, आप ऐप में जाओ, वो जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स है उसके डेमो वीडियोस आप देख सकते हो, डेमो पैम्पलेट्स देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि हाँ अच्छा है या नहीं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और एक चीज, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके ऊपर सारे सेशंस इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स होगी वो मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, स्टडी अच्छी लगी हो, हमारी ऐप अच्छी लगती हो, तो प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग देना, अच्छे कमेंट लिखना, जिससे हमें भी एक प्रोडक्टिव पॉजिटिव सपोर्ट मिले, मोरल सपोर्ट। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट हमें अच्छा लगेगा कि यार देखो स्टूडेंट्स अप्रिसिएट करते हैं। तो मैं ये आशा रखूंगा कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग दोगे। आपके जो भी ओपिनियंस है, अच्छे कमेंट्स है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि हमें एक मोरल बूस्टिंग मिले। और आपके सभी फ्रेंड्स को रेकमेंड करो कि वो SY के लिए, FY के लिए, TY के लिए, 11th 12th CS के लिए, CA के लिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। और कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, इफ एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेशन स्टॉप करते हैं। चलो फाइनली आखिर में तो यस विशाल अपनी शक्लें दिखा दो। हाँ विशाल अनम्यूट करके पूछ सकते हो, और बाकी सब वीडियो अपना चालू करो तो मैं लास्ट में आपको देख लूं एक बार। यस विशाल। હેલો સર हाँ આપણે લાઈવ ક્લાસમાં ઝૂમમાં જોઈન થવાનું કે यस यस એનું બધું સહજ આઈડી પાસવર્ડ બધું મળશે ઝૂમ પર, બરાબર? એના આઈડી ઝૂમમાં પાસવર્ડ, યસ આઈડી પાસવર્ડ તમને મળશે દરેક લેક્ચરનું, આખું ટાઈમ ટેબલ મળશે, ફિક્સ ટાઈમ ટેબલ એ ફોલો થશે, હા એના આઈડી પાસવર્ડ તમને મળશે, એટલે એના પ્રમાણે તમારે જોઈન થવાનું રહેશે, બરાબર? આ બીજી ઝૂમમાં ને વસ્તુ, હા ઝૂમ પર હા હા ઓકે ચાલો, બીજા બધા થોડું મોડું મોડું બતાવલા. મેં કહ્યું ચાંદનો ખજાનો હોય, ચાંદના ટુકડાઓ છો ને, આવું કીધું એટલે આમ તો બધા ગાયબ બી થઈ ગયા. સર આજે ફેશિયલ નહીં કરાયું, પછી ફેશિયલ કરાવીને આવીશું ત્યારે ચાલુ કરીશું. પહેલું તો ચાલુ કરે ને એટલે આમ આમ છોકરાઓ આમ ખાસ કરે આમ. ठीक है, कोई बात नहीं. So wish you all a very happy learning with SARS Smart Studies app, SARS Institute of Commerce for SYBCom semester 3. God bless you all. Jai Hind. Bye bye.